अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सबको पता ही है आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। आज हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसलिए हमें एकत्रित किया गया है और आज हम एक शपथ लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले बताऊंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। जब हम किसी के साथ पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या होता है, हम साथ वाले व्यक्ति को अगर पिक्चर अच्छी नहीं लगती है तो हम क्या करने लगते हैं, हमें भी बुराइयां लगने लगती हैं और समझने लगती है। ठीक है, तो तुम सब माउथ पब्लिसिटी करोगे कि हमें मतदान जरूर करना है। इसी श्रृंखला में मैं अपने उपस्थित यहाँ सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय प्राचार्य महोदया, यहाँ उपस्थित हिंदू कॉलेज के प्रवक्ता व्यस्त जी, प्रदीप सर और हमारी प्रवक्ता बहनें और प्यारे बच्चे, सभी को मैं इस कार्यक्रम से जोड़ते हुए आपसे निवेदन करती हूँ कि थोड़ा सक्रिय भूमिका निभाइए। व्यस्त आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि अपना सीट संभालें, मंच पर आसीन हो। प्रदीप साहब से निवेदन करती हूँ कि आए। अपनी सभी प्रवक्ता बहनों से निवेदन करती हूँ कृपया मंच पर आसीन हो। इस क्रम में मैं एनएसएस द्वारा तैयार कराए गए एक समूह गीत के लिए आमंत्रित कर रही हूँ अपने महाविद्यालय के छात्राओं को, जिनके नाम है एलिस गुप्ता, दीपिका, मेधावी, साक्षी। इस गीत के बोल हैं, आओ राष्ट्र का निर्माण करें। अपने घर का कोना कोना।
छात्र हैं, यही आगे भविष्य का कर्णधार है। इनको ही आगे भविष्य में हमारे देश की बागडोर को संभालना है। वैसे भी आज हमारे देश की प्रथम नागरिक आदरणीय मुख्य अतिथि जी, माननीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरी सहपाठी, आज मतदान दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके सभी भी जनतंत्र की रीढ़ माना जाता है। भारत में प्रथम मतदान हुआ था आजादी के बाद सन 1951 में और भारत बना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। उस समय मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार के लिए दिए गए भाषणों की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती थी। अंग्रेजों ने इतने सालों से हमारे देश का शोषण किया है, अब हमें अपने देश का विकास करना होगा। और आज 64 साल बाद एक बार फिर मतदान सर पर है, लोग चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, पर आज भाषण की शुरुआत कुछ इस प्रकार होगी। हमारी जाति का इतने दिनों से शोषण चल रहा है, अब हमें हमारी जाति का विकास करना होगा। यह है 64 साल का विकास। उस समय सियासत होती थी देश की, लोग बात करते थे देश के बारे में, सोचते थे देश के बारे में और कार्य करते थे देश के लिए। पर आज 64 साल बाद सियासत होती है जाति की, लोग बात करते हैं जाति, दल, समुदाय के बारे में, सोचते हैं विपक्ष के बारे में और करते सिर्फ अपने लिए। और इसके लिए उंगली उठाना, दोष देना सिर्फ नेताओं को गलत होगा, क्योंकि हिस्सेदार तो हम सब बराबरी के हैं। आज हमारे अंदर से राष्ट्रीयता की भावना मान लो विलुप्त सी हो गई है। अगर कोई छोटा सा विद्यालय अपने विद्यालय के लिए किसी शिक्षक की नियुक्ति भी करके ट्राई करते हैं, क्या करें? भारत की जनता बेहद भावनात्मक मानी जाती है, उसके ऊपर गरीबी की मांग है। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। भारत में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जो बोल दिया जाता है उसी निशान का बटन दबाई आते हैं, जो उनसे कह दिया जाता है बस जाते हैं, गिनते हैं और उस नंबर का बटन दबाकर अपना वोट दे देते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो यहाँ पर वोटों के भी ठेके मिलते हैं और ऐसे में चुनकर आता है एक गलत प्रत्याशी, जिससे जो लोग जागरूक हैं वो भी मतदान के प्रति अपनी अरुचि दिखाने लगे हैं। अब समस्या उत्पन्न होती है चुनाव आयोग के समक्ष। एक समय था जब मत पेटियों के दौर में पूरी की पूरी मत पेटियां ही उठा ली जाती थी। इसका निदान पाने के लिए चुनाव आयोग लाया ईवीएम, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपना वोट सुरक्षित कर सकता है, जिसे अंत तक बदला नहीं जा सकेगा। और अब आजकल लोगों की दूर तक जाने में अरुचि को देखकर ईवीएम ने सितंबर 2010 में गुजरात के चुनाव में पहली बार इंटरनेट चुनाव भी किया, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहकर अपना वोट डाल सकता है। अब हमें ये समझना होगा भड़काऊ भाषणों की ओर नहीं, अपितु ये समझना होगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व क्या है। मतदान हमारा अधिकार है, हम किसी भी व्यक्ति को चुनकर उसको सत्ता सौंप सकते हैं, किंतु ये हमारा दायित्व है कि हम एक योग्य व्यक्ति को चुने। किसी व्यक्ति को उसके पैसे, समुदाय या फिर वंश के बल पर नहीं, अपितु उसे चुने उसकी कार्य क्षमता और योग्यता के बल पर, ताकि वो अपने से पहले देश का विकास कर सके। धन्यवाद। ये जो श्रेष्ठ मनुष्यों का राज होना चाहिए, शासन होना चाहिए, उसकी जगह अपराधी और बाहुबली किसके लोग आ जाएंगे और क्या कहते हैं हमारा देश विघटित होता जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमें देश को एकता के सूत्र में बांधना है, हमें एक साथ मिलकर एक साथ एकजुट होकर कार्य करना है, संकल्प लेना है कि हम देश की सेवा और समाज की सेवा साथ साथ अपने आप को, अपनी सोच को, अपने आप को सुंदर बनाना है। हमें देश को नहीं बदलेंगे ना, इसलिए क्योंकि हमारा वतन हमने बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है, हमारे शहीदों ने इसके लिए बहुत त्याग किया है, बलिदान किया है। इसलिए मैं इस संदर्भ में उमेश शंकर की दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कौन को अब कबीलों में मत बांटिए,
आपने इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। अब इस कार्यक्रम को आगे इसका संचालन करने के लिए मैं अपनी कनिष्ठ बहन एकता भाटिया को बुला रही हूँ। वो आगे इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। पीछे बैठी छात्राओं का धन्यवाद कि वो अपने ध्यान से सुन रही हैं, और आगे बैठी शिक्षिकाओं को भी हाथ मार के साथ मेरा नमस्कार। और जैसे कि अब जब ये समय ऐसा है तो अब थोड़ा सा नृत्य का आनंद लीजिए। कठपुतली डांस के लिए मेरे मंच पर आमंत्रित। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अखियाँ, कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अखियाँ। ओ बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अखियाँ, कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अखियाँ। कांटे बिंधी है मोरे मन की मछलिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। ओ बिजरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो तड़पियो कहियो कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अखियाँ, कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अखियाँ। ओ बदरी बाबुल के बताओ दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह कसम की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने।
देश के बारे में, तभी देश में परिवर्तन संभव है। ये कल शाम के 3 घंटे की मेहनत है और ये बच्चे रुपया था। एक सुंदर गांव कातनी गांव है का, जिसमें चुनाव के दौरान कहानी है कि बदले की तस्वीर। सुंदर नगर में चुनावी माहौल के समय यहाँ की जनता आपस में बैठकर अपने शहर के प्रत्याशी को चुनाव में मतदान करने के संबंध में विचार विमर्श करते हैं। उसकी एक झलकी चुनाव में वोट मिले हैं, टिकट मिला है। शाम के काका राम राम बेटा। और भी क्या बातें चल रही हैं? राजा राम बेटा, अपने गांव सुंदर नगर में चुनाव के टिकट, अमर बाबू को टिकट मिला है और खूब दावतें होंगी। अरे ताऊ, इस बार मुफ्ती कहा था कि बहू भी चुनाव में खड़ी हो रही है, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है, और वह ईमानदार के रूप में अच्छी महिला भी है, और वह तुमने सुना है जनता की अच्छी रक्षा करेंगी। अरे राधा मौसी, आज शामू के काका और गिरधारी ताऊ बाहर बैठकर गांव में चुनाव की बातें कर रहे थे। हाँ कमला बहू, बिल्कुल सही कह रही हो। रामू के बापू भी कह रहे थे कि हम वोट अमर बाबू को ही देंगे, अगर हम उन्हें वोट देंगे तो मैं 1000-1000 के नोट देंगे और दारू में मुर्गा और शराब भी देंगे, इसलिए हम वोट अमर बाबू को ही देंगे। अरे राधा बहू सही कह रही हो। कलवा के बाबू भी कह रहे थे, अगर रमेश जी भी राम राम रामू बाबा, राम राम किधर ताऊ, नमस्ते भैया, ठीक ठाक हो? और क्या हाल चाल है? हमें वोट देने के क्या इरादे हैं तुम्हारे? आपकी दुआएं हैं, आप ही को वोट देंगे। पक्का है तो फिर मैं मान के चलो, मैं निश्चिंत रह जाऊं। हाँ बिल्कुल, अमर बाबू ही आपको देंगे। मुझे वोट देने के इरादे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और अमर बाबू इसका क्या इंतजाम है? अमर बाबू इसका क्या है? अरे निश्चिंत करेगा ये भी, निश्चिंत हो जाओ। ठीक है तो फिर राम राम चलते हैं। राम राम बाबा मोदी, राम राम चाची, ठीक ठाक हो? और क्या हाल है मोदी तुम्हारे? कोई दिक्कत तो नहीं है? और क्या वोट देने के कितने इरादे हैं? अरे तुम तो हमारे क्षेत्र के सबसे अच्छे नेता हो, हम तुम्हें वोट देंगे तो किसे देंगे, मतलब इसका ध्यान रखना। अरे ये तो है ही, इसके साथ 1,000 का नोट लगा के सारी भी दूंगा। लीजिए कमला मोदी, आप भी लीजिए राजा मोदी, अरे आप भी लीजिए। तो फिर वोट मुझे को देना है? ठीक है, किसी के बहकावे में मत आना, ठीक है? नमस्ते तो कहता हूँ, अच्छे नमस्ते। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार रामू काका, नमस्कार गिरधारी भैया, नमस्कार। और ठीक हो? बढ़िया। आपके विधानसभा में मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हूँ, वोट मुझे दियो। अरे सुमित्रा बहू, कहाँ तुम औरतों की राजनीति में पढ़ रही हो? घर बैठे घर गृहस्थी के काम काज देखो। ओ ताऊ, कहाँ पिछले जमाने की बात करते हो? आज भारत देश की राष्ट्रपति महिला नहीं है, और वो देखो रेल मंत्री वो भी महिला है। तुम देखो मुझे वोट दोगे, मैं क्षेत्र का विकास करूंगी, सड़क बनवाऊंगी, पानी बिजली हर तरह से तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। ये बात तो भाई वोट दियो। ये बात तो भाभी सही कह रहे हैं, चाची बोली से। बस धन्यवाद, और मुझे पूछना चाहिए आपका हिसाब
विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। अरे तुम तो हमारे गांव की बहू हो, तुम्हें वोट ना देंगे तो शराबी बहावी को देंगे, वो तो तुम्हें जाएगा, चिंता मत करो तुम। बस राम 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 राम। ठीक कह रहे हो तुम। राम राम काका। राम राम बिटिया। राम राम ताऊ। राम राम बिटिया। और आज बड़ी गपशप लगा रहे हो। हाँ बिटिया, विधानसभा के चुनाव के बारे में बातें चल रही हैं। देखिए ताऊ, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये मत समझना कि मैं किसी की तरफदारी कर रही हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप अपना वोट जरूर डालना, लेकिन सोच समझ के डालना। ऐसा ना हो कि पैसे के चक्कर में गलत इंसान को वोट दे दो। ये बात तो तू बेटी चौकी कैसे थे? 5 साल तक पछताना पड़ेगा। फिर आप अपना वोट सही व्यक्ति को देना, जिससे कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। हाँ बेटी, मैं खुद भी डालूंगा और भाई साहबों से भी कहूंगा कि वोट डालें। लेकिन आपने भी इस विशेष बात पर ध्यान जरूर करना कि आप अपना वोट जरूर डालना, ये हमारा अधिकार है। हाँ बेटी, तू फिक्र न कर, मैं डाल के आऊंगा। अच्छे काका, तो मैं चलती हूँ ठीक है फिर। बेटी। अच्छे ताऊ, चलती हूँ। राम राम। राम राम बेटी, राम राम। मैंने तो आपसे पहले कहा था कि अपना वोट सोच समझ कर करना, बाद में पछताओगे। अब मरो भूखे। अब पछता ही रहे हैं बेटी। अच्छे तो काका, मैं चल रही हूँ फिर। ठीक है बेटी। और 2 शब्द अब रेहाना परवीन ये थाइडेर की आपके सेवा में। और छात्राएं पीछे से जानना शुरू कर चुकी है। मेरे ख्याल से उन्हें लग रहा है कि कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। आज ये मतदाता जागरूकता दिवस के तौर पर ये दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके जो पृष्ठभूमि है उसमें अगर हम जाएं तो ये मतदान, इन अवधारणाओं की जब हम बात करते हैं तो ये हमें फ्रांसीसी क्रांति तक ले जाती है। और इस पृष्ठभूमि में हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर हम मतदाता जागरूकता की बात कर रहे हैं तो आज हम प्रजा नहीं, नागरिक हैं। प्रजा राजाओं की हुआ करती थी, जिन्हें वो सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे जो नागरिक के तौर पर आज हमें प्राप्त हैं। और प्रजा से नागरिक बनने की जो हमारी प्रक्रिया है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब हमने स्वतंत्रता पाई वहां से प्रारंभ होती है। नागरिक होने की अगर हमें कुछ मूलभूत अधिकार संविधान में प्राप्त है तो उसके साथ साथ हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। और उनमें एक सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि जिस समय हम अपने प्रजातंत्र में अपनी सरकार चुनने जाते हैं तो हम जाकर मतदान करें, जो किसी भी उस नागरिक को प्राप्त है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। हम इस मतदान, जबकि अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें और इवन फ्रांस की बात करें तो वहाँ मतदान का अधिकार जो है वो लंबे संघर्ष के बाद लोगों को मिला और उन्होंने इसके महत्व को समझा कि जो मतदान है वो उनके लिए कितना बड़ा अधिकार है। तो हम आज नागरिक हैं और नागरिक होने का अर्थ ये है कि हम अपनी सरकार चुनने का अधिकार रखते हैं और उस अधिकार के साथ साथ हमें अपने उन चुने हुए प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने का भी अधिकार है। उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो हमसे जो वादे करके जाते हैं क्या वो उन वादों में खरे उतरते हैं, और अगर वो खरे नहीं उतरते हैं तो हमें प्रश्न करने का अधिकार है। और ये अधिकार आप मतदान के रूप में उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो मतदाता आपकी अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरते हैं उन मतदाताओं उनको आप एक अगले प्रत्याशी के रूप में चुनाव न जीतने दें। और जागरूकता फैलाने के लिए हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें हम अपने डिस्कशन ग्रुप्स बना सकते हैं। एनजीओ इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं और इस जागरूकता फैलाने के द्वारा हम आज तक जो अपनी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को केवल एक प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में देखते रहे हैं, उसको हम एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के रूप में परिणत कर सकते हैं कि हम अपनी योजनाओं का मूल्यांकन करें कि जिन योजनाओं की घोषणा की गई क्या वो सही रूप में लागू
शालिनी, दीपिका, एनिस, साक्षी, मेधावी, पुराना, श्रमिका, ये छात्राएं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही है, दमादम मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी बच्ची क्यों बना झूलेलाल
माननीय मुख्य अतिथि, प्रवक्ता बहनें, यहाँ उपस्थित मीडिया बंधु, समस्त छात्राएं, महाविद्यालय के कर्मचारीगण, आप लोगों ने जितना उत्साह अल्प समय में आज के कार्यक्रम में दिखाया, आपकी समस्त गतिविधियां इसी तरह की महाविद्यालय में रहती हैं। आज आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप लोग जो भी आपके सामने समस्या आएगी उसे मिनटों में हल करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसके लिए मैं एनएसएस, रोवर्स, रेंजर्स, महाविद्यालय की जिन प्रवक्ता बहनों ने, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर एकता भाटिया, इन लोगों को कल मैंने रास्ते से बुला करके ये सब काम सौंपा, क्योंकि अधिकांश छात्राएं और प्रवक्ताएं एक यूनिट के द्वारा, एक एकता के द्वारा इन लोगों ने मिल करके कुछ घंटों में प्रोग्राम को इतना अच्छा रूप दिया और आप सब लोगों का उत्साह सामने आया। उसके लिए मैं आप सबके हृदय से बहुत अधिक भूरी प्रशंसा करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भविष्य में इसी तरह निरंतर क्रियाशील रहें, गतिशील रहें। बेटे, विशेष रूप से छात्राएं या नव युवक या नव युवतियां, युवा पीढ़ी देश की भावी कर्णधार होती है। मेरा उनसे ये निवेदन है कि आपको अपने देश की तस्वीर को श्रेष्ठ एक उन्नत स्थल पर पहुंचाना है, क्योंकि हमारे शहीदों ने और हमारे वीरों ने जो कार्य किया था और उसको उन्होंने उसके बाद अपने प्राणों की आहुति दे करके उन्होंने हमें जिस देश को सौंपा था, उस देश की आज जो स्थिति है वो आप सबके सामने स्पष्ट है। हम सब अधिकारों की बात करते हैं। हम विशेष रूप से शिक्षक और छात्राएं इस बात के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि हम लोग अपने कर्तव्य का ध्यान रखें, हम लोग कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। जबकि अधिकांश जो वर्ग है, जो युवा वर्ग है, जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, वो अधिकारों की बात करता है। तो हम लोगों को जो अधिकार एक प्रजातंत्र में प्राप्त हुआ है, आज मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हमें ये शपथ लेनी है, हमने ये प्रण करना है कि हमको आगे बढ़ना है। हम लोगों को दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। उसका असली कारण जो मुझे समझ में आता है कि हमारे यहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग है वो तो जागरूक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जागरूक हो जाए तो शायद देश की तस्वीर कुछ और हो जाए। तो इसलिए मेरा युवा पीढ़ी को ये आह्वान है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें इन देश के दुश्मनों को पीछे धकेलना है, हमें अच्छे प्रत्याशियों को आगे लाना है, हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना है। हम हमेशा कर्तव्य की बात करते हैं, आज हमें अपने अधिकार को पूरे जोश के साथ पूरा करना है, अपने अधिकार को निभाना है। आपने देखा है, आप अपने घर परिवार में अपनी छोटी से छोटी मांग के लिए अपने माता पिता से हर संभव जिद करके आप लोग उनसे अपने कार्य को, अपने बात को पूरा करवा लेती हैं। तो मेरा आप लोगों से पुनः ये निवेदन है कि मतदान के दिन भी आप लोग अपने माता पिता को प्रेरित करें, जो भी मतदाता सूची में आता है, क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर हर प्रबुद्ध मस्तिष्क मतदान का अधिकारी है। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर, आपको किसी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के प्रवाह में नहीं बहना है, आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है और उस विवेक के माध्यम से आपको अच्छा पात्र। 4 मिनट की इसमें बची है, मुझे की इसमें बची।